नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्लक्स एक्सप्लोर योर नॉलेज। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। और इसका जो लेक्चर 1 है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं साइंस और साइंटिफिक मेथड के बारे में। यानी कि इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि साइंस होता क्या है, फिजिक्स होता क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इनका स्कोप क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस क्या होता है। तो साइंस जो है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। इसका जो संस्कृत में एक वर्ड है विज्ञान, जो हम हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, और अरेबिक वर्ड इल्म, इसका भी मतलब होता है नॉलेज। यानी कि साइंस जो है किसी भी नेचुरल फिनोमेना को जितना डिटेल और जितनी गहराई तक जानने का ही सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है। और इस फिनोमेना को जानने के बाद हम आगे क्या होने वाला है इसका प्रेडिक्शन करने, या उस फिनोमेना को मॉडिफाई करने, या फिर उस फिनोमेना को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। साइंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि हम अपने आसपास जो चीजें देखते हैं, अपने आसपास होने वाले जो बहुत सारी प्रक्रियाओं को देखते हैं, जैसे कि बारिश क्यों हो रही है, चुंबक लोहे को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर करंट क्यों फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, इन सब चीजों को जानने की प्रक्रिया साइंस कहलाती है। तो जो ह्यूमन है बहुत पहले से ही बहुत क्यूरियस है नेचर के प्रति। जो ह्यूमन है जैसे जैसे उसको चीजों की आवश्यकता हुई, जैसे हमने सुना है ना वो एक जो कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो क्या हुआ, जैसे एंशियंट टाइम में ह्यूमन को क्या हुआ कि खाने की आवश्यकता महसूस हुई। अब खाने की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने आग का आविष्कार किया। अब आज भी देखिए, पहले हम लोग घर पे बैठकर बात करते थे, अब हम दूर बैठकर बात करने की जरूरत थी, दूर तक हम लोगों को अपना संदेश पहुंचाना चाहते थे। तो फिर टेलीफोन का आविष्कार हुआ। पहले म्यूजिक डाउनलोड करते थे तो काफी टाइम लगता था, अब 4G नेटवर्क आ गया, अब फिर 5G आने वाला है, तो अब हम मूवी भी बहुत जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से साइंस क्या है, साइंस में लोग क्यूरियस हैं। ये जो क्यूरियसिटी है, यही साइंस के एक्सप्लोरेशन में काफी उपयोगी है, काफी मददगार साबित होती है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो जिस मेथड का यूज करते हैं उसको सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो इंटरकनेक्टेड स्टेप्स हैं, ये हैं, पहला जो है इसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है, फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। हम इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए एक साइंटिस्ट के द्वारा किए गए रिसर्च के कुछ पहलुओं को देखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूटन की। तो जो न्यूटन थे, न्यूटन को कैम्ब्रिज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट कर लिया गया। तो न्यूटन जो थे काफी क्यूरियस थे, वो हमेशा सभी चीजों को बहुत उत्सुकता से देखते थे। वो अक्सर रातों में क्या करते थे, जो चंद्रमा है ना, मून है, उसके एक्टिविटी को, उनके मूवमेंट को वो ऑब्जर्व करते रहते थे। तो वो ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट खुद बनाते थे, जैसे कि उन्होंने एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से वो मून और बाकी प्लेनेट का मूवमेंट रात में देखते रहते थे। जैसे कि वो देखते थे कि मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। तो वो सोचते थे कि जरूर कोई फोर्स होगा जो कि अर्थ और मून के बीच लग रहा होगा। गार्डन में वो घूमते हुए ऐसा नोटिस किए कि एप्पल जो है किसी एप्पल ट्री से गिर रहा है। तो हम लोग तो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन न्यूटन ने इस चीज को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने सोचा कि आखिर ये एप्पल जो है वो अर्थ के तरफ ही क्यों गिरा।
तो इस तरीके से वो हर चीज में कुछ ना कुछ देखते थे। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए फोर्सेज के बारे में और बहुत सारा डेटा उन्होंने कलेक्ट किया। इसके बाद कई सारे थ्योरी उस समय आ चुके थे, जैसे कि मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, और ये भी उस समय तक पता चल चुका था कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रहा है। और तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई एक फोर्स है जो कि चारों तरफ है, पूरे यूनिवर्स में है, और उस फोर्स का नाम उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। और इसी फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सेंटर की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा था। तो क्या किया उन्होंने, कई सारे फोर्सेज का वैल्यू फाइंड किया एक्सपेरिमेंटली और डेटा कलेक्ट किया। तो ये जो पॉइंट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? क्वालिटेटिव का मतलब ये हुआ कि क्या दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लग रहा है, तो हाँ दो ऑब्जेक्ट अगर हैं तो फोर्स लग रहा है, बस ये यही बता रहा है, क्वालिटी हो गया क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव का मतलब कि अगर दो डिफरेंट मासेज हैं तो उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है। बहुत सारे डेटा उन्होंने कैलकुलेट किया, जैसा हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी लैब में, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने भी काफी सारे वैल्यू को कलेक्ट किया। तो इन वैल्यूज के आधार पर ही उन्होंने एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और ये फॉर्मूला था Gm1m2/r²। तो इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। और यहाँ पर G का जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फाइंड किया कि ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। प्रेडिक्शन का मतलब क्या हुआ, उन्होंने बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर जगह है, अगर कहीं पे मास है तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो उनके फॉर्मूले के आधार पर कई सारे मासेज के, डिफरेंट मासेज के बीच साइंटिस्ट ने फोर्स को कैलकुलेट किया और उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से उसको वेरीफाई किया। तो ऐसा पाया गया कि उनका जो दिया गया फॉर्मूला है वो एकदम सही है। उसी तरीके से फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज का मतलब क्या हो गया, अब क्या था, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल थे जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन के द्वारा जो कैलकुलेट किया गया फोर्स था, वो इनके बीच लगने वाले एक्सपेरिमेंटल फोर्स से काफी कम था। तो इससे ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन के द्वारा जो दिया गया फोर्स है, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी वहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। तो ये जो पार्ट होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, फिजिक्स का एक अलग पार्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में हम लोग कुछ बेसिक चीजें ही फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप FLUXEYK सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।